नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ADHD और फूड के बारे में कि जो बच्चे जिनमें ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है उन्हें हम क्या फूड दें। क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो आप लोगों के लिए बनाए थे ADHD पर ही थे और उसके बारे में ADHD क्या है, ADHD के सिम्टम्स क्या है बच्चों में, ADHD के लिए क्या थेरेपी हो, क्या ट्रीटमेंट्स हों, तो ये मैंने बताया था। और आज काफ़ी सारे क्वेरीज ऐसी आ रही थी कि हम ऐसे बच्चों को क्या दें। तो मैं इस टॉपिक पर आने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिकतम लोगों तक जाए। दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा कि जब हम पढ़ते हैं कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो हमारा ध्यान 2 चीज़ों पर जाता है, एक तो अटेंशन पर और एक हाइपर एक्टिविटी पर। अटेंशन इन द सेंस कि बच्चा कितना अटेंटिवली वर्क कर रहा है, अटेंशन ध्यान देकर कर रहा है या नहीं कर रहा या बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। तो इस डिसऑर्डर में बच्चे में अटेंशन नहीं पाया जाता, वो ध्यान कॉन्शियसली काम नहीं करता या कॉन्सेंट्रेट होकर काम नहीं करता, चाहे फिर वो क्लास में हो, घर पे हो या कहीं और किसी स्थान पर हो। वो उसका ऐसा रहता है कि वो बार बार उसका ध्यान भंग होता रहता है। जहाँ तक हाइपर एक्टिविटी की है तो ऐसे बच्चे चंचल होते हैं, अति सक्रिय होते हैं, बार बार भाग दौड़ करते हैं, चाहे कमरे में हो, क्लास में हो, कहीं और हो। तो ये 2 चीज़ें हम जब देखते हैं तो कई बार तो कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यार आपका बच्चा बड़ा चंचल है, सक्रिय है, हमारा तो बैठा रहता है गुमसुम कोने में, ये वो। तो ये कॉम्प्लीमेंट कभी कभी हमारे लिए नुकसानदेह तब साबित हो जाते हैं जब ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स और इसकी बेसिक नॉलेज तो मैं लास्ट वीडियो में दे ही चुका हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे बच्चों को हम फूड क्या दें। तो ऐसे बच्चों को फूड देने के लिए हमें ये देखना है कि हम प्रोटीन लेते हैं, हम आयरन लेते हैं, हम जिंक मैग्नीशियम लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो हम इन चीज़ों को ADHD बच्चों के लिए किस तरह सेलेक्टिवली उनको दें ताकि उनका बिहेवियर नॉर्मल रहे। तो दोस्तों मैं आपको एक तो ये चीज़ बता दूं कि ADHD वाले जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन के रूप में हमें क्या देना चाहिए। प्रोटीन के रूप में हमें उन्हें ड्राई फ्रूट देनी चाहिए, सीड्स देनी चाहिए, नट्स देने चाहिए। उनको हम अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो उनको ताज़ा दूध, दही, पनीर देना चाहिए। उनको ब्रोकली, गोभी, फूल गोभी, हरा मटर और जो ग्रीन वेजिटेबल है ये देनी चाहिए। इसके अलावा उनको फिश देना चाहिए। अगर बच्चा वेजिटेरियन नहीं है या नॉनवेज भी खाते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए चिकन, मटन और फिश, इसके अलावा जो एग का वाइट पार्ट है, उबले हुए एग का वाइट पार्ट, वो उन्हें हाईली प्रोटीन के रूप में मिल सकता है अगर आप उन्हें दें तो। इसके अलावा ऐसे बच्चों में हमको दालें देनी चाहिए, जैसे मसूर की दाल हो गई या और बहुत सी दालें हैं, पर मसूर की दाल में ठीक ढंग से उनको मिल जाएगा प्रोटीन। तो इस तरह हमको ये प्रोटीन की जो पूर्ति है वो करनी चाहिए। अब प्रोटीन का मैं अगर डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई क्यों इतना आप बता रहे हैं, तो प्रोटीन का मेन काम है बच्चे का बिहेवियर जो होता है उसको सामान्य बनाए रखने का। तो बच्चे का बिहेवियर सामान्य बना रहे, वो इतना ज़्यादा चंचल ना हो, वो इतना अपने काम में ध्यान भंग की स्थिति ना रखे। तो इसलिए प्रोटीन का सही क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार प्रोटीन बच्चे के बिहेवियर को नॉर्मल बनाए रखने का प्रॉपर काम करता है। अब आते हैं हम आयरन पर। दोस्तों एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला है कि जो बच्चे नॉर्मल होते हैं और जो बच्चे ADHD वाले होते हैं उनके आयरन का लेवल बहुत डिफरेंस पाया जाता है उनमें। नॉर्मल बच्चों की तुलना में जो ADHD वाले बच्चे हैं इनमें जो आयरन का लेवल है वो लगभग आधा के बराबर होता है। तो आयरन का हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि बच्चे को आयरन फूड भी दिए जाएं। तो आयरन फूड जब देते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों में मिल सकता है हमें। ग्रीन वेजिटेबल जिनमें पालक, नींबू वगैरह हुआ, उनमें मिल सकता है। अगर हम बात करें कि मौसमी सब्जियां जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी प्रकार की होती हैं वो उनको प्रॉपर दें। तो ये इसके अलावा फ्रूट्स में दें, अनार, अमरूद, केला इत्यादि में उनको प्रॉपर मिल पाएगा आयरन। तो इसकी पूर्ति जब रहेगी तो ब्रेन में केमिकल का बैलेंस भी प्रॉपर रहेगा और बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होगा या
जो है पूरी तरह कॉन्शियसनेस रखेगा, अपने काम में ध्यान लगाएगा, तो ये इसके निर्धारक होते हैं कि किस तरह बच्चा क्या खा रहा है। और आप जानते भी हैं कि जैसा व्यक्ति खाता है उसी प्रकार का बिहेवियर होने लगता है। तो हमें खाने में प्रचुर मात्रा में ये चीज़ें हमें ठीक बैलेंस्ड लेवल पर मिलनी चाहिए। और इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब आयरन का लेवल आधा रहता है तो ये एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में, एक डाइटिशियन के दिशा निर्देशों में बच्चे को देना चाहिए कि उसमें कितनी कमी है आयरन की और कितनी देनी चाहिए और किन प्रोडक्ट्स के ज़रिए देनी चाहिए। तो ये मैं आपको पहले ही एक एडवाइस करूँगा कि एक बार आप उनकी सलाह ज़रूर लें। चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ये जानने की कोशिश करें कि इसमें आयरन का लेवल कितना है, और डाइटिशियन उनको बताएगा कि इतना इतना इनको आयरन के रूप में देना चाहिए। तो ये जनरली फूल गोभी, ये आपके पालक हो गया, नींबू हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, इनके ज़रिए आयरन उनको मिल जाता है। अब आते हैं हम जिंक पर, जिंक और मैग्नीशियम पर। जिंक जो है वो डोपामाइन को कंट्रोल करता है। डोपामाइन को कंट्रोल करता है मतलब दिमाग को मजबूत करता है। तो जिंक का ध्यान हम ये रखें कि ये कहाँ किन किन प्रोडक्ट्स में मिल सकता है। सफ़ेद जो है छोलों में मिल सकता है, सफ़ेद छोले होते हैं, मूंगफली में मिल सकता है, और इसके अलावा जो ब्राउन राइस है उनमें मिल सकता है। वो हमें स्पेशली ये ध्यान रखना है कि इन प्रोडक्ट्स में हमें जिंक मिल सकता है जो ब्रेन में डोपामाइन जो निकलता है उसको कंट्रोल करता है और दिमाग को मजबूत करता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट है जिनको हमें, अच्छा, जिंक की जो प्रचुर मात्रा है वो तरबूज जो फल होता है उसमें पाई जाती है। तो तरबूज का सेवन जब मौसम होता है तरबूज का, तो बच्चों को तरबूज खिलाएं और अच्छे से खिलाएं ताकि उनमें जिंक की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। अब बात करें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप ये देखिए कि आप खुद भी खाकर देखिए, या ADHD वाले बच्चों को तो देना ही देना है। मैग्नीशियम बच्चों के, जो ADHD वाले बच्चे हैं उनके माइंड को कूल करता है, शांत करता है। अब अगर हम इसको ये देखिए कि पाया किस में जाता है, किन किन प्रोडक्ट में पाया जाता है, तो ये बादाम में, अंजीर में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ब्राउन राइस वगैरह है, इनमें ये पाया जाता है। और ये सभी पदार्थ जो हैं हम एक डाइटिशियन की उसमें देना चाहिए, इनको डायरेक्शन में देना चाहिए ताकि उनमें प्रॉपर बैलेंस्ड लेवल पर उनके अंदर जाए। अब दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि प्रोटीन भी देना चाहिए, आयरन भी देना चाहिए, जिंक मैग्नीशियम भी देना चाहिए, और इनका क्या काम रहता है और कैसे ये उनको ADHD को कंट्रोल करते हैं, प्रभावित करते हैं, नॉर्मल करते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे बच्चों को क्या नहीं दें, ये तो हमने बात कर ली कि क्या देना चाहिए, अब हम क्या नहीं दें। देखिए दोस्तों, बच्चों को, या हम बड़े भी, या जो किशोर होते हैं वो, हम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें शुगर का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, ना एक्सेस में करना चाहिए और ना ही बहुत ही। और ADHD वाले बच्चों में तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बच्चों को शुगर चाहे किसी भी फॉर्म में हो। अब शुगर देखिए, आप बच्चा चॉकलेट खाने निकलेगा तो भी शुगर मिलेगी, बच्चा कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो भी शुगर मिलेगी, बच्चा कुछ भी पैक्ड फूड लेगा जिसमें मीठा होगा तो शुगर किसी न किसी फॉर्म में उसको मिल ही जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि सफ़ेद सिर्फ चीनी के रूप में ही हमें शुगर मिल रही है या हम उसको लेते हैं और बाकी हमारे लिए शुगर का काम नहीं करेगी। तो हमें ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि शुगर जो है उससे बचने के लिए हमें उनको ये देखना चाहिए कि बच्चों को शुगर फ्री आइटम की तरफ मोड़ें या शुगर का एक बैलेंस लेवल उनके लिए रखें, जो डाइटिशियन बता देगा कि भाई इतना इतना शुगर देना है। और प्राकृतिक पदार्थों से, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, उनसे शुगर लेने के बच्चों को एडवाइस करें या खुद भी खाएं। तो आप जैसा करेंगे मॉडलिंग प्रक्रिया के तहत साइकोथेरेपी में, बच्चे भी वैसा ही खाना पसंद करेंगे, धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा। तो माँ बाप जैसा खाएंगे वैसा बच्चा खाने लगेंगे। तो ये एक ध्यान दें कि बच्चों को शुगर से, जो बच्चे खाते हैं, आजकल बच्चे, माँ बाप क्या है कि बच्चे को पैसा दे देते हैं, बच्चे मार्केट में जाते हैं और कुछ ना कुछ चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स ये खाने लगते हैं। तो वो भी एक कारण है ADHD का। दूसरा एक कारण मैं आपको बताता हूँ दोस्तों
कि प्रिजर्वेटिव जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में जितने भी, आप ये देखिए कि प्रिजर्वेटिव में केमिकल तो होता ही होता है, चाहे आप कुछ भी उस पर लिख के देख लीजिए कि भाई ये है विदाउट केमिकल रहित है या नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि जब अगर केमिकल होगा ही नहीं उस प्रोडक्ट में तो वो फिर वो प्रिजर्व कैसे रहेगा। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को और स्पेशली ADHD वाले बच्चों को प्रिजर्वेटिव फूड से बचा के रखना चाहिए और प्राकृतिक पदार्थों को यूज करने की उनको की तरफ मोड़ना चाहिए, या खुद भी यूज करें और उनको भी एडवाइस करें और उनके सामने बैठकर खाएं। तो धीरे धीरे क्या है कि इनका ADHD का लेवल कम होते होते बहुत कम हो जाएगा, और साथ साथ में साइकोथेरेपी दें, टीवी मोबाइल की लत से बचाएं, तो बच्चे का एडवाइस जो ये डिसऑर्डर है ADHD का, ये काफ़ी कुछ हद तक कम हो जाएगा और बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह रहने लगेंगे। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यहीं तक था, और स्पेशली यही बताने का मैंने प्रयास किया है कि ADHD वाले बच्चों को हम क्या दें और क्या नहीं दें। तो दोस्तों धन्यवाद, मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आप फ़ायदा उठाएंगे, और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप ज़रूर कमेंट के जरिए पूछेगा। धन्यवाद, नमस्कार।